जय हिंद। आज हम समझेंगे कि क्या हुआ था जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी इन दोनों शहरों पे एक के बाद एक बम गिराया, परमाणु बम, जिसकी वजह से वहां की जनता जो है कई लाखों में उनकी जानें गई और कई लाख वो घायल हो गए। इसी के बारे में आज हम समझते हैं। देखिए, 6 अगस्त 1945 को इस दिन अमेरिका ने जापान का एक शहर जो हिरोशिमा नाम से जाना जाता है, उस दिन अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ठीक है। वहीं उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी एक शहर है जो कि जापान में ही है, उस पर भी परमाणु बम से हमला किया था। ठीक। इस हमले में लाखों लोग मारे गए थे, जबकि कई लाख लोग घायल हो गए थे और ग्रसित हो गए थे। ठीक है, उसके वायरस से वो ग्रसित हो गए थे। 6 अगस्त 1945 को जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था उसका नाम रखा था लिटिल बॉय। ठीक है। देखिए, हिरोशिमा पर किया गया जो हमला वो दरअसल जापानी नौसेना द्वारा 8 दिसंबर 1941 को अमेरिकी नौसेना बेस पर पर्ल हार्बर पर बदला था। ठीक है। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया था और वो जापान के खिलाफ पूरी तरह से अपनी ताकत को झोंक दिया था। समझा? पूरी तरह से मैदान में उतर गया था अपनी ताकत के साथ। ठीक है। अमेरिका का हाथ जापान था, जापान ने उसके नेवी पर पलटवार मारा तो अमेरिका ने उसको जवाबी कार्रवाई में एटम बम गिरा दिया। ठीक है। देखिए, 6 अगस्त की सुबह 8:15 पर, ठीक है, पूछता है 6 अगस्त 8:15 पे अमेरिका एल-1 नागवे विमान ने हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिरा था। ठीक। उस वक्त जो तापमान हुआ था वो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हुआ था। समझे? और करीब 10 किलोमीटर के रेंज तक सब कुछ जल के राख हो गया था। ठीक है, सब कुछ जल के राख हो गया था। हिरोशिमा की आबादी उस वक्त 3,50,000 थी, जिसमें लगभग 90,000 से 1 लाख के समथिंग माना जाता है कि लोगों की मृत्यु हो गई और कई लाख लोग घायल हो गए थे। समझ में आया? देखिए, परमाणु हमले जब होते हैं तो क्या क्या नुकसान और किस तरीके से होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जब भी किसी देश पे परमाणु बम का हमला होता है, उस देश में जहां बम गिराया जाता है उसके कई किलोमीटर या समझिए कि एक तरह से बहुत ज्यादा किलोमीटर तक वहां की जो जमीन होती है वो बंजर हो जाती है। समझे? पूरी तरह से बंजर, वहां कई सालों तक वहां कोई चीज उगने का संभावना ही नहीं होती। ठीक है, कई सालों तक बंजर हो जाती है। दूसरा, जहां परमाणु बम गिरता है जिस देश में, उस जो देश की पीढ़ी होती है वो आने वाली पीढ़ी या उस पीढ़ी से समझिए कई सालों तक वो लंगड़े लूले पैदा होते हैं। समझे? यानी कि इस तरीके के उस परमाणु बम में वायरस होते हैं कि कई सालों तक वहां की जो पीढ़ी होती है वो लंगड़े लूले अपाहिज पैदा होते हैं। ठीक, समझे? देखिए, जहां बम गिराया जाता है वहां यानी 10 किलोमीटर तो कुछ नहीं बचता। 10 किलोमीटर के बाद भी जो घर होते हैं, जो इमारतें होती हैं, वो तो या तो उसमें दरार पूरी अच्छी तरह से पड़ जाती है या फिर पूरी तरह से टूट जाती है। ठीक है। जब परमाणु बम गिरता है, जब जापान के 1-2 लोग बचे थे जहां आसपास के, तो बता रहे थे कि जब परमाणु बम गिरा उस वक्त मानो ऐसा लग रहा था कि धरती फट गई या धरती पे कोई इतना बड़ा वजन गिरा जिसकी वजह से पूरा धरती जो है अनडिसबैलेंस होने लगी, यानी कि बहुत बड़ा भूकंप। ठीक है। फिर ऊपर से जिसने बम गिराया था वो भी बताया कि जब परमाणु बम नीचे गिरा तो इस प्रकार की रोशनी निकली, यानी इस प्रकार आग का गोला बना। ऐसा लग रहा कि जो विमान इतना ऊंचाई पर होने के बावजूद विमान के जो सामने वाले फ्रंट पे होता है पूरी तरह से आग का वो छाया पड़ गया था। पूरी लाल हो गई थी। तो इतना ऊपर तकले उसका
दिखाई दिया, ठीक है, आक्रमण। तो जब भी परमाणु बम गिरता है तो उसके लिए देखिए कई देश क्या होते हैं अब आज की डेट में कि अपने लिए एक जो भी देश है वो कहीं ना कहीं अब सेफ्टी, परमाणु सेफ्टी के तहत अपना एक बनाए हैं सेफ्टी तौर तरीके से, ताकि जो भी परमाणु बम पर हमला होने का चांस होता है उस वक्त उसमें चले जाते हैं लोग, ठीक है। तो इस हिसाब से परमाणु बम, अब देखिए परमाणु बम अब लगभग हर देश के पास हो गई है, ठीक है, लेकिन हालांकि इस पे बैन है, ना कोई इसको किसी पे छोड़ सकता है ना, और न ही किसी को परमिशन है। हालांकि बाहर निकालने का तो बिल्कुल परमिशन नहीं है, लेकिन चोरी छुपे लोग अंडरग्राउंड तरीके से इसको परमाणु को और बढ़ावा देते जा रहे हैं, और भविष्य में भी हो सकता है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि परमाणु लगभग उत्तर कोरिया तो हमेशा धमकी देता है कि हम परमाणु हमला कर देंगे। तो इसी प्रकार से हर देश लगभग अब परमाणु जो एटम है वो रखे हैं, तो इसकी वजह से अब हर देश को अपने आप में एक सुरक्षित कवच रखना जरूरी है, ठीक है। इसके आगे वाले वीडियो में हम समझेंगे। आई होप आप इसे अच्छी तरीके से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।